آقای حسین ارشدیر از کشور هندوستان. کار زیبای آقای ارشدیر رو ببینید و من با افتخار میخوام دعوت بکنم از آقای ساندیپ کومار که به نمایندگی از هموطنشون جایزه رو دریافت کنن. افتخار میده. देख रहे कश्मीर में जोर में ताहवानी पेपर मैशी एक कश्मीर का मशहूर आर्ट है जिसे फारसी में कारे कलमदान भी कहा जाता है। कारे कलमदान की बात करेंगे तो जिसके मतलब पेन केस है, क्योंकि जो पेपर मैशी है वो पेन से ही होती है, उसी का मतलब है। कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे शाही हमदर अहमद ने जब पर्शियन आर्टिस्ट को यहाँ पे लाया था तो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। 15वीं सदी में सुल्तान जैनुल आबदीन के वक्त में काफी मशहूर हुई थी। इसी हवाले से हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद है जिन्होंने फजर फेस्टिवल में पहला प्राइज हासिल किया है, जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 7000 आर्टिस्ट थे और फिर सेकंड राउंड में 300 आर्टिस्ट थे जहां पे इन्होंने पहला प्राइज हासिल किया है। इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से जानते इस सफर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने पहला प्राइज हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे आपके सफर के बारे में जानना चाहते कि कैसे सफर स्टार्ट हो गया और यहाँ तक का सफर कैसा रहा। जी मेरा सफ़र तो बहुत सिंपल रहा है। मैं गर्मी ही हमारे ये काम होता है, तो सिंस माय बर्थ जब से मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद जब से शऊर संभाला तो इस काम को देखता आ रहा हूँ। तो मेरी स्कूलिंग के दौरान थोड़ा बहुत कलम चलाने की सलाहियत पैदा हो गई। तो उसके बाद जब 10th पास किया तो उसके बाद हालात की वजह से घर में ज़्यादातर अक्सर लोग बैठते थे तो पापा से इंटरेक्ट होते रहे, तो उन्होंने सिखाया। धीरे धीरे उनको देख के ये काम सीखा। तो इस काम को फिर मैंने आफ्टर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो इसको एक प्रोफेशन बनाया। तो प्रोफेशन बनाने के बाद इसमें ज़्यादा मर्ज हो गया मैं, तो फिर इस काम को फुली मैंने अपना। आपकी बात करेंगे, तालीम आपने काफ़ी हासिल की, PhD अभी कर रहे हैं आप लिंग्विस्टिक्स में या IT में आप अभी हैं। तो वहाँ पे और यहाँ पे कैसा आपका ये सफ़र, क्योंकि डिफरेंट दो जॉनर्स है, तो कैसे आपने किया? जी बेसिकली तालीम मैंने अपने शऊर के लिए पढ़ी है ताकि मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूँ, दुनिया को समझ सकूँ। और मुझे लगता है इल्म इंसान को एक बेहतर राह प्रोवाइड करता है जस्टिफिकेशन की और चीज़ों को जस्टिफाई करने की। तो उस गर्ज से मैंने तालीम हासिल की और पढ़ा मैंने इसलिए। जी मैं एक IT का प्रोफेशनली एक IT स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी एक IT स्टूडेंट ही हूँ। आई कैन नॉट से कि मैंने कुछ पढ़ा है, लेकिन स्टिल आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट। लेकिन मेरा पैशन ये पेपर मैशी था। मैंने इसकी टिपिकल चीज़ को बचपन से देखा है, इसमें जवाल भी देखा है, इसका उरूज भी देखा है, तो इस आर्ट को मैं समझना चाहता था। कि पेपर मैशी की बात करेंगे जो आपने प्रोफेशनली चूज किया है, तो मोटिवेट किस चीज़ से ज़्यादातर हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर के जो जिनका बैकग्राउंड ही इससे होता है वो भी इसकी तरफ नहीं जाते हैं। हालांकि पेपर मैशी की ही खास तर बात करेंगे, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पेपर मैशी में अब उतना कुछ नहीं है तो फिर ये प्रोफेशन छोड़ते हैं। तो आपने किस चीज़ से मोटिवेट हो गए? जी सर, ये सही बात है कि आज के दौर में कोई भी हैंडीक्राफ्ट हो उसमें उतना कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो मार्केट की कमी है, दूसरे प्राइजेस की कमी है, उतना इंसान कमा नहीं पाता है जितनी उसकी ज़रूरतें हैं। आज से 10 साल पहले एक बच्चा जब तालीम हासिल करता था उसमें 1000 रुपया मंथली उसको दिया जाता था, तो दैट वाज सफिशिएंट। आज अगर आप बच्चे की नेसेसिटीज को देखेंगे 1000 दिन में कम पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली एक आर्टिजन की रेट उतनी ही है जितनी 10-15 साल पहले थी। तो जो लोग छोड़ रहे हैं उनकी अपनी वजूहत है, कोई भी खुशी से नहीं छोड़ता। तो इसको मैंने इख्तियार इसलिए किया ताकि मैं इस कल्चर को, जो हमारा नायाब कल्चर है, इस कल्चर को आगे जनरेशन इसको समझ पाए, अगली आने वाली जनरेशन इसको समझ पाए, इसको इख्तियार कर पाए, इसको एज अ प्रोफेशन ले। तो हमने इसको एज अ प्रोफेशन कभी नहीं लिया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश है और मेरी ये दिली तमन्ना है कि गवर्नमेंट इस बारे में सोचे, इस बारे में गवर्नमेंट स्टेप उठाए कि इसको एक प्रोफेशन देखे। तो अगर इसको एज अ प्रोफेशन रहे तो ले तो ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर सकती है। मैं ये कहूँगा कि मैं तो इतना बड़ा कारीगर नहीं हूँ, जितने कारीगर यहाँ पे मौजूद है मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ।
तो ऑब्वियसली अगर इस आर्ट को हमने प्रिजर्व किया तो हम उन आर्टिस्टों को एक जिंदगी देंगे। अब फजर फेस्टिवल की बात करेंगे तो कैसे पता चला कि फेस्टिवल है, और पता था कि इतने सारे आर्टिस्ट होंगे वहां पे और आप पहला प्राइज जीतेंगे, तो इस सफर के बारे में बताइए। जी, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था, ना तो मुझे मालूम था। क्या? तो अगर मालूम होता तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि शायद 7,000 का नाम सुनने से पहले मैं ये फॉर्म कभी डाउनलोड नहीं करता, बिकॉज ये एक वास्ट कंपटीशन था। तो बेसिकली SKICC में कुछ मंथ्स पहले एक इवेंट हुआ था, दैट्स सिल्वर जुबली इवेंट था, वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का। तो वहां पे जो स्टेट जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे लिया था लाइव डेमो के लिए। तो अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वहां पे जितने भी वर्ल्ड के आर्टिस्ट थे, तो हम आपस में इन्होंने ग्रुप बनाया, तो जिसको हम WCC आर्टिजन ग्रुप कहते हैं। तो अब वहां पे सारे लोग अपलोड करते हैं अपने अपने कल्चर को, अपने अपने इलाके के क्राफ्ट को। तो इसी तरीके से एक दिन मिस परवीना इज पर्सन फ्रॉम पर्शिया, उन्होंने अपलोड किया था इस फॉर्म को, तो फजर के फॉर्म को। तो मैंने भी फॉर्म ये डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करने के बाद एंड दैट वाज अ पर्सन जिन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कंपेल किया कि नहीं आप ये भरो। एंड शी इज़ मैडम फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, तो मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि आप भरो, तो मैंने भी एक चांस लिया। حسین ارشدیر از کشور هندوستان. کار زیبای آقای ارشدیر رو ببینید و من با افتخار میخوام دعوت بکنم از بله آقای ساندیپ کومار که به نمایندگی از هموطنشون جایزه رو دریافت کنن. افتخار میده. क्या हम ये देख सकते हैं पेंटिंग जो आपने पहली प्राइज हासिल की, और थोड़ा डिफाइन अगर आप करेंगे तो? जी ठीक, ये आप डिफाइन कीजिए। जी, ये फ्यूजनल वर्क है, तो इसमें अलग अलग लेवल के काम हैं। जो इसका है, इसको हम कश्मीरी में दरबार कहते हैं, तो उर्दू में भी दरबार ही कहा जाएगा। तो इंग्लिश में कोट यानी ओपन कोट सीन है। तो इसके बाद जो हमारा इसका काम है, तो दैट्स अ प्योर कश्मीरी वर्क है। इसको कश्मीरी डिजाइनिंग में हम कहते हैं हजार। इसके बाद जो हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शरीक पोश है, सब्ज पोश है, दिस आर द कश्मीरी वर्क्स। ये गुलंदर गुल है, गुलंदर गुल में 3 किस्म के हैं, दैट इज ये हमारा पंजाब गुलंदर गुल है, ये कश्मीरी गुलंदर गुल है, और ये पर्शियन गुलंदर गुल है। तो इसके बाद इन बगलों में जो छोटे छोटे बगल है, इनमें भी अलग अलग किस्म के काम है। इनमें चिनार है, दचलीफ है, पंजबर्ग है, तो इनमें मवल पोश है, इनमें अलग अलग काम है। तो उसके बाद इस पैटर्न में भी अलग अलग है, जैसे ये हमारा शाल है, ये हमारा पोशकम है, ये इम्बरजल है, ये संजर पोश है, मिक्सचर है। ये मिक्सचर है। जितने भी तकरीबन मैक्सिमम हदबीन आर्ट्स जो हमारे पेपर मैशी है, पेपर मैशी में मैक्सिमम डिजाइन जो हमारे कश्मीर में अपने हैं, तो उनका मिक्सचर है ये। एंड दिस वन जो हमारा है, ये मैंने सेंट्रल एशिया के पैटर्न को, जहाँ पे एशियन टच भी इसमें दिया गया, यूरोपियन टच भी, तो जिसमें जो क्राफ्ट इस्तेमाल होता है ना, उसको मिक्स करके मैंने इसका ये आउटर बनाया है। पर्शियन की बात करेंगे, हालांकि पेपर मैशी वही से निकला है, वहां के लोगों को आपने बीट किया है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि मैं कहूँगा उस्ताद है वो। तो जब आपने प्राइज जीता तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, तो कैसा उन लोगों ने आपसे फिर? यकीनी तौर पर एक बच्चा आगे बढ़े, चाहे बच्चे की एज क्या हो क्या ना हो, तो माँ बाप से ज्यादा किसी को खुशी नहीं होती, या अपनों से ज्यादा किसी को खुशी नहीं होती। ये जहां तक आपने कहा कि बीट किया, मैं नहीं समझता मैंने किसी को बीट किया, लेकिन एक चीज है, मैंने अपने कश्मीर के ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया था। इस बात की खुशी है मुझे, मैं ग्लोबली या इंटरनेशनली अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सका, चाहे एक लम्हे के लिए, चाहे एक टाइम के लिए ही। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो और एक सपोर्ट, पॉजिटिव सपोर्ट होता है। तो मेरे बाप ने, जब मैंने एजुकेशन से यहाँ पे शिफ्ट किया, सो उन्होंने समझा क्यों, मेरी बेसिक थिंकिंग को उन्होंने समझा, मेरी माँ ने समझा, उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया, चाहे किसी ने किया ना किया हो। बहुत सारे हादसे ऐसे भी हुए कि जब लोगों ने कहा कि इस जैसा बेवकूफ कोई नहीं है जिसने अपने प्रोफेशन को छोड़ के एक पेपर मैशी को इख्तियार किया, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन
ऐसे है दोज आर द पर्सन्स जिन्होंने मुझे फुली सपोर्ट। यंग जनरेशन की बात करेंगे, वो अपने आर्ट की तरफ नहीं आते हैं। हालांकि कई सारे आर्टिस्ट के साथ हमने बात की तो उनको हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट्स, चाहे हम वॉलनट वुड कार्विंग की बात करें, पेपर मैशी की बात करें, अगर इसे आपको ज़्यादातर पता होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा कॉलेज लेवल्स पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे या स्कूल लेवल पे, इसको सिखाया जाए ताकि इसको एक अलग सब्जेक्ट बनाए, ताकि जिसको शौक होगा वो आगे इसमें जा सके। तो आपका इस पे क्या टेक है एज ए पेपर मैश आर्टिस्ट भी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर अपन आराम से इसको स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉलेज में, तो बेसिक हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बच्चे जो है, आने वाले जो बच्चे अभी है चल रहे हैं, इनको अपने क्राफ्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं, बिकॉज लैक ऑफ इंट्रोडक्शन। ये जानते ही नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है वो छोड़ रहे हैं। अब जो असल आर्ट है ना, वो हमारे बच्चे जानते नहीं। जब जानते ही नहीं है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट हमारा है कि हमने इसको इंट्रोड्यूस उस तरीके से नहीं किया। अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट ले, अलग अलग स्कूलों में पढ़ाए, इसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करे, तो ऑब्वियसली देखिए, एक तो आगे जाके इतनी कुछ अर्न कर पाएंगे, तो धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलेगा। एक तो हमारा कश्मीर भी, हमारी स्टेट भी आगे चली जाएगी। एंड द सेकंड थिंग इज उनके बच्चे को कल सर्वाइवल पॉइंट के लिए एक जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। देखिए, आज मेंटल डिप्रेशन किस वजह से है? कमा नहीं पाता, नीड्स ज्यादा है, तो जबकि उसके अगेंस्ट हमारी अर्निंग कुछ नहीं है। अगर एक बच्चा पहले से ही अपने जहन को ये जहन में रखे कि मुझे कमाने के बहुत से सोर्सेस है, तो इसके अलावा, तो वो आगे जाके डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। एक एक डाइवर्जन होगा, जहन इतने डाइल्यूटेड नहीं हो जाएंगे जितने आजकल है। तो मुझे लगता है कि बेटर है अगर गवर्नमेंट इस बारे में सोचे तो अच्छी लेवल पे इसका अपनी तरीके से सिलेबस डिजाइन करे। सो अपनी प्रोफेशनल, जो इसके असली प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको हायर करे। तो उनको हायर करने के बाद उनसे कहे कि इंस्ट्रक्ट कराइए। अब 2 दिन का प्रोग्राम, 3 दिन का प्रोग्राम किसी स्कूल में रखना था, दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप इसको एक सब्जेक्ट ले लीजिए। ये एक ही क्राफ्ट नहीं है, जितने भी कश्मीर के अपने क्राफ्ट है, चाहे वो नंदा साजी हो, चाहे कारपेटिंग हो, चाहे वो वुड कार्विंग हो, चाहे वो शाख साजी हो, जो भी हमारा कारपेट है, ये जो भी हमारा क्राफ्ट है, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बेटर है कि आप इसको कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराइए धीरे धीरे, तो आगे जाके अपन इसके बहुत खूबसूरत नताइज देखेंगे और इससे हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, तो ये सारा बच जाएगा और हमारे माहौल को साफ भी करेगा ये धीरे धीरे। जब बच्चा एंगेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसका शौक गलत आदतों की तरह नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती हमारे साथ अरशद साहब से, जो कि पेपर मैशी आर्टिस्ट, उनका भी यही कहना है कि इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल्स में, कॉलेज लेवल्स पे, ताकि जो यंगर जनरेशन उनका भी शौक इसकी तरफ बढ़े। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि डिमोटिवेट किया गया इन्हें, जबकि अपने प्रोफेशन की बात करेंगे, IT प्रोफेशन से PhD भी किया है, लेकिन उन्होंने अपने इस काम को नहीं छोड़ा, इसको कंटिन्यू किया। और ये उन लोगों के लिए भी एक मिसाल है जो इस आर्ट को आधे रास्ते में ही छोड़ रहे हैं। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन इसको कंटिन्यू किया, अपने माँ बाप से इंस्पायर हो गए, अपने दोस्त सहबाब से इंस्पायर हो गए, इस काम को कंटिन्यू किया और आज जाके इन्होंने पहला प्राइज इस पे जीता। फिर से यही गवर्नमेंट से इनकी भी गुजारिश है कि सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया जाए, अलग एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो नए जनरेशन है उनका भी शौक बढ़े और वो भी इसे एज अ सब्जेक्ट ले और वो भी फिर इस प्रोफेशन में आए।